न्यूयॉर्क टाइम्स ने 24 घंटे पहले एक स्टोरी निकाली और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान ने हमला किया है, इंडिया के अंदर कहां कहां तबाही हुई है, या पाकिस्तान के अपने अंदर जहां पर इंडिया ने हमला किया है उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ ऐसे। और पाकिस्तान में आके जो मुख्तलिफ शहरों में वो गिरे तो इसराइल से ड्रोन्स वगैरह लेते हैं। इंडिया टेक्निकली ड्रोन्स इसराइल से, पाकिस्तान, तुर्की, चाइना, पाकिस्तान पे अटैक भी कर दिया। बट इस सारे सिनेरियो में जो बेस्ट चीज थी वो ये हुई कि एक तो इनका झूठा मीडिया एक्सपोज होकर रह गया। उसको अब ना दुनिया कबूल करती है ना भारत के अंदर खुद उसको कबूल किया जा रहा है। लोग वहां सवाल कर रहे हैं। उसके बाद 12 घंटे बाद फजर के भारत ने हमारे एयर बेसिस पे हमला किया, सिंध में हमला किया, पंजाब में हमला किया, जगह जगह उन्होंने हमले किए। जो टारगेट सेट किया हुआ था इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं करता। फिर पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उनसे पूछा सीएनएन पे कि साहब आप कह रहे हैं आपने भारत के 5 जहाज गिरा दिए, आपके पास क्या प्रूफ है? तो ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि आप जाके सोशल मीडिया देख लीजिए। Pakistan government, your very first stop for the latest policy announcement, information, news on Pakistan. And they tweeted out, this is that account, tweeted out, कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर this is from a video game. और उधम एयरपोर्ट को किसी किस्म का कोई नुकसान उसके रनवे को नहीं पहुंचा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे हैं उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो एक्यूरेट भी नहीं होंगे। और ये की जा रही है कि हमने बड़ा नुकसान कर दिया, हमने ये कर दिया, तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता। और ये एक ऐसा बड़ा सच है कि अगर इसके ऊपर जो है वो कोई जब बोलेगा। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को कब्रिस्तान बना दिया गया, जिसके बाद से भारत की कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर कई नाकाम हमले किए, जिसके जवाब में भारत की सेना ने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाया, जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। लेकिन पाकिस्तान के मंत्री और पाकिस्तान का मीडिया ये मानने से इनकार कर रहे थे। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम का सैटेलाइट जब शेयर हुआ दुनिया के सामने तो पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो गया है। भारतीय सेना पहले ही पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का सबूत दे चुका है, लेकिन अब पाकिस्तान की तबाही की नई तस्वीरें सामने आ रहे हैं। आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान का मीडिया भी अब ये दावा करने लगा है कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर भारी नुकसान पहुंचाया है। सैटेलाइट तस्वीर से पता चल रहा है कि पाकिस्तान के कई एयरबेस को काफी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान मीडिया के एक्सपर्ट भी अब ये दावा करने लगे हैं कि तस्वीरों में जो पाकिस्तानी एयरबेस हैं वहां पे भारी नुकसान पहुंचाया भारत के ब्रह्मोस मिसाइल ने। रावलपिंडी, नूरखार जैसे एयरबेस को तबाह कर दिया गया है और बोल रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान के नेता भी इन तस्वीरों को दुनिया के सामने शेयर नहीं करना चाहता और ना ही पाकिस्तान के अवाम को दिखाना चाहता है और दुनिया के सामने किस प्रकार बेनकाब हो रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान का मंत्री और पाकिस्तान के सेना भी ये दावा कर रहे थे कि भारत के एयरबेस में भारी नुकसान पहुंचाए हैं, लेकिन जब सैटेलाइट का तस्वीर सामने आता है तो वहां पे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। तो दोस्तों, पाकिस्तान का झूठ अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया आता है कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 24 घंटे पहले एक स्टोरी निकाली जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने क्लेम तो बहुत किए हैं एक दूसरे को हर्ट करने के, हिट करने के, लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस हैं मैक्सर टेक्नोलॉजीज के और प्लैनेट लैब के, वो ये शो करते हैं कि कोई बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने, और उन्होंने जहां जहां वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी, एयरफोर्स वगैरह ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए हैं। बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स डिड नॉट रिलाई अपॉन दो सैटेलाइट इमेजेस। उन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजेस लेके अपनी स्टोरी में दिखाए हैं, वो मैंने देखे हैं बहुत गौर से। और सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं कि बुल्हारी जो है, जहां F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहां पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया है, हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। इसी तरह से उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए हैं वहां पे भी दिखाया उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई है। फिर उन्होंने जो रहीम यार खान में हमला है वो भी दिखाया। तो जहां जहां उन्होंने 3 या 4 इमेजेस उन्होंने दिखाए हैं जहां रनवेज जो हैं वो इंटरप्ट हो गई हैं, जबकि पाकिस्तान साइड से ना तो कोई दिखाए गए हैं सैटेलाइट इमेजेस। और फिर उन्होंने उधमपुर के एयरपोर्ट पर जहां पाकिस्तान ने कहा कि हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, सारे नाकारा बना दिए हैं, ये हमारी स्टेटमेंट थी, मैं भी दोहराता रहा हूँ पाकिस्तान के पीछे पीछे, वो उन्होंने दिखाया कि उधम एयरपोर्ट के पहले के इमेज और बाद के इमेज हैं 12-13 मई के,
और उधम एयरपोर्ट को किसी किस्म का कोई नुकसान उसके रनवे को नहीं पहुंचा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे हैं उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो एक्यूरेट भी नहीं होंगे, और ये कंप्लेन पहले भी थी कि मिसाइल हमारे एक्यूरेट नहीं है, तो उससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अब ये वो बेसिकली सच है जिसको बोलने पे यहाँ पे हमारे यहाँ साइबर क्राइम के इल्जाम जो है लग जाते हैं। इसकी न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिखा है कि जो दोनों तरफ के वॉर हुई है उसमें इंडिया को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जो हमले वहां पर किए हैं उससे इंडिया को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जो उधमपुर की एयरबेस दिखाई जा रही थी कि वहां पर इतनी तबाही हो गई, तो वो भी कोई तबाही उसके अंदर नजर नहीं आती, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कहा है कि जो इमेजेस सैटेलाइट इमेजेस पेश किए जाते हैं किसी भी वॉर के बाद या उस दौरान के दोनों कंट्रीज की तरफ से, उसमें इंडिया की तरफ से तो आ रहे हैं इमेजेस, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई इमेजेस नहीं दिखाए जा रहे कि कहाँ पर पाकिस्तान ने हमला किया है, इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ तबाही हुई है, या पाकिस्तान के अपने अंदर जहाँ पर इंडिया ने हमला किया है उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे कोई इमेजेस पेश नहीं किए गए। तो फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद से जो है उसके ऊपर अपनी रिसर्च की और उसके बाद उन्होंने इमेजेस पेश किए, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया ने 9 नहीं बल्कि 24 मकामात को निशाना बनाया है, क्योंकि हम अभी तक यही कहते रहे थे कि इंडिया ने 9 मकामात को बनाया, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया ने 24 मकामात को निशाना बनाया और सही ताक के ठीक निशाने पर जो है वो उन्होंने ढूंढ ढूंढ के मारा है मिसाइल और जो भी वो जंग के दौरान होता रहा। की जा रही है कि हमने बड़ा नुकसान कर दिया, हमने ये कर दिया, तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता, और ये एक ऐसा बड़ा सच है कि अगर इसके ऊपर जो है वो कोई जब बोलेगा तो उसके ऊपर जो है वो साइबर क्राइम की तरफ से कोई पर्चा हो जाएगा। अब देखें इसके अंदर फिर ये भी लोग कहना शुरू हो गए कि क्योंकि अभी पर्चा हुआ है मोहित पीरजादा के ऊपर और 3-4 और लोग हैं, मन्नू रानी, मोहित पीरजादा, कुछ और भी लोग जो कि सब पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है, बाहर है, उनके ऊपर फिर एक जो है वो पर्चा कर दिया गया है। तो ये उन्होंने उस पर्चे का बदला ले लिया। अब क्योंकि इससे पहले हम वीडियोस देख रहे थे कि वो सारी वीडियोस में जो दिखाया जा रहा था कि पाकिस्तान ने फतह हासिल किया और पाकिस्तान ने मार गिराया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, लेकिन अब उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट जो अचानक से पेश की, तो रिपोर्ट तो है, ये नहीं है कि रिपोर्ट नहीं है, और उनको हक भी है, वो बोल सकते हैं उसके ऊपर, उन्होंने तज्जिया किया। लेकिन जैसा मैं बता रही हूँ कि आपको पता है कि वो जो पीटीआई और एक क्लैश है, क्योंकि मोहित पीरजादा पीटीआई के बहुत बड़े जो हैं सपोर्टर कहे जाते हैं और है भी, तो उसमें जो है वो कहा गया कि जी इसलिए अब उन्होंने ये वाली रिपोर्ट पेश की जानबूझ के। बात यह है कि वो लोग कहने लगे कि भी ये वो पर्चा हुआ है तो उसका बदला ले रहे हैं। तो देखें हर एक को वो तो गद्दार है, तू गद्दार है और निकाल दो इसको, ये गद्दार है, इसको मुल्क से निकाल दो। बात ये वो पहले ही मुल्क से बाहर है, तो बाहर की निकलना है तुसी। लेकिन इसके अंदर जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसने कुछ और रिपोर्ट्स भी पेश की हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, इस दौरान बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है ना आती रही है न्यूयॉर्क टाइम्स की। अच्छा, मैं देखती रही, मैं उसके ऊपर मेरी नजर भी रही, मैंने आपके लिए 2-3 पेश भी की, जिसमें न्यूयॉर्क जो है वो ये कहता है कि फाइटिंग इंडिया हेल्प्स रिवाइव द पाकिस्तानी मिलिट्रीज पॉपुलैरिटी। पाकिस्तान मिलिट्री की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, क्योंकि आपको पता है वो तो नारे लग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सारी कौम जो है वो इस वजह से यकजा हो गई। पहले सारे तितर बितर थे और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, फिर कुछ ऐसे जो कि बहुत बड़े क्रिटिक कहे जाते हैं फौज के, जो पीटीआई के जो फर्ज सपोर्टर्स भी हैं, उनको भी बादल नाख्वास्ता मजबूरन या अपने जज्बात के तहत जो है वो फौज का साथ देना पड़ा। तो इससे ये पता चलता है कि ये एक जो नेशन है वो यूनाइटेड हुई है इस फौज की वजह से। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट थी जो